हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लेकर के आए हैं कि जनवरी मंथ्स में मूलांक की सीरीज। जी हाँ, तो आज सबसे पहले हम मूलांक एक को देखेंगे कि मूलांक एक वालों के लिए जनवरी 2026 कैसी रहने वाली है। जी, जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी मंथ की 1 तारीख को, 10 को, 1, 10, 19 और 28 को हुआ होता है, किसी भी मंथ की, किसी भी महीने की, तो उनका मूलांक एक होता है। उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सूर्य है, सन है। देखो, 2026 सूर्य का साल भी है, ठीक है, यानी 1 नंबर वालों का साल है। आइए देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए, मूलांक एक वालों के लिए जनवरी। मूलांक एक के लिए अगर बात करी जाए, जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है, तो देखिए, आप अगर लव लाइफ में मैं आपकी बात करूं तो आपके रिलेशनशिप में इमोशंस और हीलिंग का टाइम है। आप बहुत इमोशनल भी होंगे और हील भी होंगे अपने रिलेशनशिप में। देखो, जिन लोगों की लव लाइफ स्टार्ट हो रही है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत इमोशंस होंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एक अट्रैक्शन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं अपने पार्टनर के प्रति। लेकिन कुछ की हीलिंग का टाइम हो सकता है कि कुछ का 2025 में सेपरेशन हुआ हो, उस इंसान ने छोड़ दिया हो, तो आप परेशान भी हो सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो गलतफहमी या दूरी के बाद अब आपकी लाइफ में हो सकता है कि बातचीत हो, समझ बढ़ने का मौका मिले, समझें एक दूसरे को। रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्टिंग भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पे अगर आपके और किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, किसी पर्सन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या किसी बात की वजह से डिस्टेंस आ चुका था, तो हो सकता है कि आप लोग बातचीत करके, समझ बूझ करके अपने रिश्ते को फिर से एक मौका दें। ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा वरी हैं, बहुत ज्यादा चिंता है, परेशान है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और साथ में बहुत प्यार से एक दूसरे से बात करें, गुस्सा मत करें किसी भी तरह का। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। क्योंकि रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ बना के रखें। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपका रिश्ता आगे चल नहीं पाएगा, या आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या किसी को लगता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो इस वज़ह से आपको अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेंथ बना के रखिए, और सब चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दीजिए। जो यहाँ पे बिल्कुल सिंगल्स हैं उनके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि एक नया सोलफुल कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये किसी पुराने पर्सन का क्लोजर हो सकता है। एक न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि सन की एनर्जी है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप प्यार करेंगे, आपको अपनी रिस्पेक्ट ज़रूर पसंद होगी। और साथ में ये मूलांक एक वालों के लिए है, जो कि ऑलरेडी सन का नंबर होता है। ठीक है। करियर की अगर बात करी जाए तो ये मंथ आपके लिए न्यू बिगनिंग, नया प्रोजेक्ट को डिसीजन लेने का समय है। देखो, पेज ऑफ सॉर्ट्स से शुरुआत हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि आप कुछ नया सीखने या कुछ नए आइडिया पर काम करेंगे। आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो एनर्जी है, तो उससे आप अटके हुए काम को कर पाएंगे। क्योंकि आप अपने साथ बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें लेके चलते हैं, और आपके अंदर वो काबिलियत है। अगर आप लॉट्स ऑफ मल्टी टास्किंग हैं भाई, आपके पास है, चीज़ों को समझ भी बहुत अच्छे से लेते हो, काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो ये एनर्जी बहुत हाई दिखने वाली है आपके पास। 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, जो आपको 2 रास्तों के बीच अटके हुए महसूस करेंगे, कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 डिसीजन लेने हो सकते हैं, तो आप थोड़ा-सा बॉदर महसूस कर सकते हैं, परेशान महसूस कर सकते हैं खुद को। और जैसे आपको हो सकता है नौकरी चेंज करने का मन हो, आपको इस जॉब में मज़ा ना आ रहा हो, आप सोच रहे हो कि जॉब चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको टेंशन हो रही हो कि पता नहीं जो मिलेगी जॉब वो इससे अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो थोड़ी टेंशन दिखाई दे रही है, ये वाली इस वाली जॉब में ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, मैं क्या बोलकर रिज़ाइन करूँ? या हो सकता है कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये एनर्जी निकल के आ रही है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी निकल के आ रही है। तो वो वॉन्स बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत गहरी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत दूर की सोच रहे हैं। अपने कंफर्ट ज़ोन से देखो बाहर निकलने की ज़रूरत है।
प्लान करते ही रहेंगे तो कैसे उसको एग्ज़ीक्यूट भी करिए। एक ग्रोथ मिलेगी आपको, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग को सही दिशा दीजिए। तो आपको नए काम मिलेंगे, कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है, नए एरिया में सक्सेस मिल सकती है। फाइनेंशियली देखा जाए तो आपका ओवरऑल ठीक रहने वाला है, बस आपको अपनी एक्सपेंसेस और सेविंग्स दोनों को संतुलित करके रखने की ज़रूरत है। डिसीज़न लेने से पहले किसी ऐसे इंसान से आप पूछिए जो आपके क्षेत्र में अच्छा अनुभवी हो। अ, उस इंसान से आप गाइडेंस ले सकते हैं, तो आपके लिए करियर वाइज़ चीज़ें बहुत पॉज़िटिव रहेंगी। चलिए आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। देखो, आप मेंटली टेंशन ले सकते हैं, अपनी नींद पर ख़ास ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर सोइए। सोइए, ओवरथिंकिंग से थकान महसूस कर सकते हैं, तो ओवरथिंकिंग मत कीजिएगा। देखिए, स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि आपका शरीर और मन दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आपको पॉज़िटिव माइंडसेट रहने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, सनलाइट थोड़ी देर में सनलाइट में सुबह की मतलब जो सूर्य की सुबह की किरणें होती हैं उसको थोड़ा-सा वहाँ बैठिए जा कर के, जहाँ पे सनलाइट्स हो, तो ये आपको बूस्ट करेगा, एक तरीके से कहा जाए रिचार्ज करेगा। स्ट्रेस छोड़कर ग्रैटिट्यूड को अपनाइए तो चीज़ें काफ़ी हद तक पॉज़िटिव होंगी। तो चीज़ें मुझे ठीक दिखाई दे रही है, बस ज़रूरत है खुद को समझने की, क्योंकि स्ट्रेंथ आपके अंदर है, आपके अंदर हुनर है अपने करियर को निखारने का। लव लाइफ में न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ ही रही हैं, आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ बहुत बुरा हुआ, तो उसको हील करें, उसको ट्रांसफ़ॉर्म करें, मज़बूती बना कर के रखें। नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, तो पुरानी चीज़ें तो जाएँगी, तभी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी। अपना ख्याल रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुलान के लिए हम कल मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव, टेक केयर।